तो अब मैं बात करूँगा कर्म, योग और धर्म। मतलब कि एक 18 वर्ष के व्यक्ति के खून बदलाव के परिचय के बारे में। ये 18 वर्ष का व्यक्ति 17 वर्ष के व्यक्ति से क्यों अलग है? क्योंकि इसको इस पर इतना नियंत्रण है इस अपने आप में कि इसे कोई भी कर्म करना होता है या कोई भी कंसिस्टेंट वर्क करना होता है तो ये उसके बारे में चिंतन नहीं करता, ये केवल निर्णयों पर ध्यान देता है कि मुझे करना क्या है। 17 वर्ष वाले व्यक्ति में ये अंतर था कि वो नियंत्रित नहीं था उसको, तो वो केवल निर्णय तो लेना करता था पर उन निर्णयों को सिद्ध नहीं कर पाता था। ये उन्हें रिद्ध कर देता है क्योंकि ये पहले से ही स्थिर है, ये पहले से ही रिद्ध है, तो ये उन्हें सिद्ध करना बहुत रूप से जानता है। ठीक है, 18 वर्ष वाले व्यक्ति में ये है कि 18 वर्ष का व्यक्ति में अंतर ये है, तो ज्ञान और अज्ञान में अंतर समझो। देखो, ज्ञान हर एक तत्व है, प्रत्येक चीज़ में ज्ञान है। कर्म और कर्म योग में अंतर है। कर्म हो गया हर पल जो हो रहा है और कर्म योग हो गया जो समय, परिस्थिति और स्थिति पर निर्भर करता हो कब क्या होना उचित है। जैसे मैं अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि एक तो मैं इस हफ्ते में कोठे पे जाऊँ और आराम से अपना काम करके आऊँ, ठीक है, जो भी मुझे सीखना है, जो भी मुझे ज्ञान जानना है। दूसरी चीज़, धीरे धीरे मैं अंडा खाऊँ, मांस खाऊँ, प्रत्येक वो भोग करूँ जो कि तामसिक प्रवृत्ति का, ठीक है, क्योंकि मेरा मस्तिष्क भविष्य ज्ञात कर लेता है। वह मुझे कह रहा होता है कि अभी वो कर्म कर लो, क्योंकि देखो कर्म क्या है कि कर्म से ही कर्म योग प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म योग वो समय, स्थिति और परिस्थिति थी जिसमें वह चीज़ या जिस चीज़ पर आप कर्म कर रहे हो वो कार्य पूर्ण होता है और वो आपके काम आता है, या यूँ कह लो उस परिस्थिति के आपको लायक बना देता है। ठीक है, तो कर्म योग फल प्राप्त कराता है। तो कर्म योग ये है, मान लो कोई स्थिति ऐसी आगे जहाँ इंसान को उसके गूदे काटने पड़े या छीलने पड़े या उखाड़ने पड़े या दफनाने पड़े या फाड़ने पड़े, तो वहाँ प्रभाविकता है या आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आपको इंसान के अंदर हाथ डाल के उसकी आंतरियाँ निकालनी आनी चाहिए। तो मेरे मस्तिष्क में मुझे बार बार यूँ कह रहे कि तुम एक तो पहले मांस का भोजन करना, भोग करना प्रारंभ करो, चीज़ों को, मांस को खाओ, अंडे को खाओ, धीरे धीरे खाओ और अभी से करो, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पे आप शरीर के अंदर आंतरियाँ डाल के व्यक्ति के आंतरियाँ निकाल लोगे, मतलब प्रभावित है। और ये प्रवृत्तियाँ मुझे मेरा मस्तिष्क क्या है समय के समय। अब अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर होता है? ज्ञानी व्यक्ति हर एक चीज़ का चख लेगा, प्रत्येक चीज़ का, चंडाल से भी चंडालपना सीख लेगा और एक कसाई के यहाँ पे भी जाके मांस काटना या मांस खाना सीख लेगा, परंतु उसकी लत और प्रभाविकता में नहीं बहता जैसे अज्ञान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति बह जाता है। मूर्ख व्यक्ति लगाव में बह जाता है, फिर मांस खाने लगे तो उसे स्वाद पड़ गया तो वो प्रतिदिन मांस खा रहा है, प्रतिदिन वो कर रहा है। एक कर्म योग व्यक्ति में यह अंतर हो जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति में यह अंतर हो जाता है, कार्य तो करता है पर बिना इच्छा के करता है, अतः निष्कर्म कर्म करता है। ऐसा कर्म जिसका कोई भाव नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भाव नहीं है, कोई प्रभाविता नहीं है, वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कर्म बनता है। और ये कर्म योग में परिवर्तित होने में अत्यधिक समय नहीं लगा। तो हमें ये तो पता चलता है कि भाई कर्म पूर्व से करेगा कि तभी उसका कर्म फल मिलेगा, और कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्म फल कब मिलेगा? जब उसका कर्म योग समय आएगा। योग क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ समझो, धर्म और अधर्म में अंतर समझो। अधर्म वास्तविक में धर्म का ही एक भाग है, क्योंकि धर्म के निर्माता स्वयं से अर्थात अहम है, ठीक है, अहम है। परंतु हमेशा ध्यान रखो, मानव जो है वो अधर्म को देखना नहीं चाहता धर्म के अंदर, क्योंकि फिर उसे ऐसा लगता है कि धर्म मेरे विरुद्ध हो जाएगा, बल्कि वास्तविक में धर्म कभी किसी का संग नहीं होता। धर्म नियम कहता है कि यदि ये नियमों का पालन करोगे तो तुम मेरे संग हो, और यदि नहीं हो तो तुम मेरे विरुद्ध हो। धर्म कभी किसी से लगाव नहीं रखता कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं हिंदू में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूँ। एक मुसलमान भी अपने आप को हिंदू कह सकता है, प्रत्येक जीव अपने आप को हिंदू कह सकता है जो वो धर्म का पालन कर रहा होगा, जो धर्म ऊपर वाले ने बनाए, ठीक है। तो माँ कोई वो नहीं है कि कोई मांसाहारी है तो वो अपने आप को मानव नहीं कह सकता, कोई शाकाहारी है तो वो अपने आप को मानव नहीं कह सकते। मानव की सोचे कि वो कहता है मैं शाकाहारी हूँ तो मैं सनातनी हूँ, बाकी वो जो है सनातनी नहीं कहलाएगा जो मांस का सेवन करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम कोई वो नहीं चालू करता। और ये वास्तविकता कि अधर्म धर्म का ही एक भाग है,
वो अधर्म तब चला रहा है जब मानव उसको मानना नहीं चाह रहा। और मैं केवल यूँ तो नहीं कह सकते कि मानव नहीं मानता तो क्या ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि शिव कभी भी मानव से ताल्लुक नहीं रखते, हमेशा रहना। अहम कभी भी मानव से या मन से ताल्लुक नहीं रखता। अगर मानव अपनी चेतना के अनुसार समझ चीज़ें बदल देता है तो वो हमेशा उसके परिणामों का भी ध्यान रखिए। अगर तो आप अपने बस में प्रति एक चीज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी उठानी सीखिए कि प्रकृति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अगर आप पेड़ पौधों को जो मैदा में लग रखे है उसको गमलों में लगाना चाहते हो तो प्रतिदिन पानी प्रकृति नहीं देगी, आपको स्वयं देना पड़ेगा उसे। और ये हकीकत है। अगर आप उसको वायु से बाकी चीज़ों से हटाकर किसी टेंट के अंदर लगाना चाहते हो तो फिर वहाँ पर प्रकृति नहीं सहायक देगी, आपको स्वयं ही वहाँ पे उसके अनुसरण वातावरण बनाना पड़ेगा। और यही जिम्मेदारियाँ कहलाती है जो आपको अपनानी पड़ेगी स्वयं, क्योंकि आपने स्वयं को मानवीकरण करा प्रत्येक चीज़ को। तो जब मानवीकरण करा तो मानव के कर्तव्य अपना, और नहीं अपनाओगे तो नष्ट हो जाओगे और अंत हो जाएगा अपने आप ही स्वतः ही, और अपना विनाश भी कर दोगे, क्योंकि आर्थिक प्रवृत्ति भी दिखेगी फिर वहाँ पे कि जब घाटा होगा नुकसान होगा तो नुकसान करा करेगी, यही गिराकर जो मस्ती देता है। तो 18 वर्ष के व्यक्ति में ये अंतर है कि 18 वर्ष का व्यक्ति आने से पहले प्रति एक चीज़ प्रारंभ करेगा, वे सेक्स भी कर लेगा, वे क्या बोलते हैं भोग भी कर लेगा, वे नियमों का विरोध कर चुका होगा क्योंकि उसे पता है नियमों का विरोध करने के बाद वो अपने नियमों पर लागू है, नियंत्रण है, वो निर्णय देख रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या जानना है क्या नहीं जानना। वो भविष्य कहता है, अतः उसे भविष्य तक की कल्पना है कि भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है, अतः तो वो कर्म योगी है। और यही सबसे पहला चरण देता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति योग में कार्य करने लगता है। मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ किसका कर रहा हूँ, कर्म योग और धर्म का, नियंत्रणों पे नियमों पे और निर्णयों पे कार्य कर रहा हूँ। निर्णय क्या है, कर्म, नियम क्या है, वो नियंत्रण क्या है, योग, और नियम क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म। ये चीज़ अब निर्णय कर्म कैसे कहला जाएगा, देखो इतना तो समझ में आता है, नियम और कर्तव्य धर्म कहलाएगा, नियंत्रण योग कहला जाएगा, ठीक है। पर निर्णय कैसे कर्म कहलाएगा, देखो कर्म का मतलब होता है कुछ भी करना और उसके द्वारा पाना। और ये पाना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक निर्णय लिया कि मैं व्यवसाय करूँगा, आपने व्यवसाय प्रारंभ करा, तो जब आप व्यवसाय प्रत्येक दिन करोगे तो व्यवसाय किस लिए करा था, लाभ के लिए। तो क्या लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने उस पर कर्म करा, आपने उस पर निर्णय लिया, सही जगह पे सही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तभी सही जगह रिटर्न आएगा। हमें जाने के सही रिटर्न सही जगह पे ही आएगा। अगर आप यूँ सोचो कि मैं अज्ञानता के प्रश्नों पे सवाल उठाता रहूँगा तो आप हमेशा ध्यान रखो, अज्ञानता से सीख तो जाओगे पर अज्ञानता से वो फल नहीं पा पाओगे जो आपको खुशी दे, जो आपको सांसारिक खुशी दे। और मानव को दोनों जीवन जीने बेहद आवश्यक है कि वो प्राकृतिक जीवन भी जिए और सांसारिक जीवन जीना भी उसे आए, उसे उनसे त्याग करना आना चाहिए। अतः उसे अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये योग कहलाता है। योग क्योंकि अभी देखो मैंने व्यायाम करना, या यूँ कह लो मैं व्यायाम तो नहीं कर रहा आजकल, योग कर रहा हूँ, या व्यायाम ही कह लो कि व्यायाम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मानव शरीर में ही कर रहा हूँ व्यायाम। जो मैं व्यायाम करना प्रारंभ करा अभी मुझे मात्र कितने दिन हुए, मैंने ये मान के चलो आज क्या तारीख है, 4 तारीख है, 28 या 29 तारीख से मैंने व्यायाम करना चालू करा। आज कितने तारीख है, 4 तारीख, और ये 31 का महीना था पिछला, तो मतलब 3 दिन और 4 दिन, मात्र 7 दिनों में मेरे शरीर की भुजाएं, मेरे पैर की आकृति, मेरे शरीर, मेरी छाती की आकृति और मेरे मुख की आकर्षता पूर्णतः बदल चुकी है 7वें दिन पहले से। ऐसा क्यों 7 दिन में ऐसा क्या हो गया, क्यों कि शरीर बदलने लग गया, शरीर धारण करने लग गया एक नया रूप, क्योंकि योग है ना कि व्यायाम। योग में प्रत्येक चीज इस तरीके से चलती है कि समय को भी धीमा कर देती है। अर्थात रूप बदलना इतना सरल और इतना कठिन हो जाता है। सरल और कठिन का मतलब क्या है, सरल मतलब बहुत तेज गति से, और कठिन का मतलब यह है कि परिश्रम और नियंत्रण इतना कठिन हो जाता है कि साधारण मानव नहीं अपना सकते। ऊपर से एक और चीज़, मुझे मात्र 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7 दिन हुए
मास्टर इतना कर दो अब। और आने वाले दिनों में मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो परिस्थिति आई वो 18 वर्ष वाले व्यक्ति की आएगी जिसको अपने अंदर नियंत्रण है। समय से पहले जब मैंने नियंत्रण पाने की आवश्यक कोशिश करी तो मैं उसमें विफल हो रहा था, बार बार सामर्थ्य कहला रहा था। और अब जो है वो सामर्थ्यपूर्ण ही होऊंगा, क्योंकि अब पहली बात तो सोच पनप चुकी है कि मैं इस चीज़ पर चिंतन करके यूँ सोचूंगा कि देखो पहले मैं सामर्थ्यवान नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया था, अब मैं करके ही तो मैं सामर्थ्यवान ही तो हूँ तो मैं कर दूँगा। नहीं, अब मैं केवल परफेक्ट चीज़ों को सोचूंगा। रखूँगा। नियंत्रण उससे भी आता है, यूँ नहीं कि परिस्थिति के सामने कहोगे कि देखो क्या जीवन में रखा है, क्या ये चींटी मरेगी ना मरेगी, और फिर तुमको ऊपर वाला यूँ कहे नहीं मरेगी और तुमने उसके ऊपर पैर रख के देखो मर गई, तो हमेशा ध्यान रखना वो खेल रचाना जानता है। 18 वर्ष का व्यक्ति अगर ऐसे कर्म नहीं करेगा, वो जानता है आपकी सोच बदल देगा। पैर रखने से पहले आप उस चींटी को देख लोगे तो वो चींटी तब तक गायब नहीं मरेगी, और यह हकीकत है। तो अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सोच भी एक प्रकृति के अंतर्गत ही पनपेगी, प्रकृति से बाहर ही नहीं पनपेगी, और यही वास्तविकता है। तो मैं बदलावों पे लिखूँ जिसमें कर्म, योग और धर्म के बारे में लिखूँ। ठीक है, मुख्यतः यहाँ पे निर्णयों की बात हो रही है, नियंत्रण पे तो बतेली चीज़ें बात हो रही है। 18 वर्ष का व्यक्ति नियमों पे निर्णयों पे चलता है, मुझे ऐसा पता है नियंत्रण तो मेरे पे है, नियंत्रण है मेरे पे है, और नियम मैं अपने आप याद कर लूँगा। तो मुझे निर्णय जानना है किस चीज़ पे कार्य करना है, किस चीज़ पे फैसला लेना है, कि फैसले मुझे बनाएंगे, निर्माण करेंगे कि मुझे कर्म किस चीज़ पर करना है, क्योंकि कर्म बतेरे तरीके के ना। और ये मानव सोचता अच्छे बुरे कर्म। एक 18 वर्ष का व्यक्ति ये जान जाता है कि कर्म कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म कर्म कहलाता है, और यही उसकी मूल पहचान है। ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि आपने कहा ये कर्म, योग और धर्म बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे आपको अपना शरीर बनाना है, आपको आकर्षता चाहिए। देखो अंतन रूप में आपको आकर्षता ही चाहिए होगी कि लोग हमें देखें या लोग हमसे प्रभावित हो। ठीक है, यही जीवन का प्रारंभिक रूप है कि प्रत्येक चीज़ कर्म क्यों करती है, ताकि वो आकर्षित दिखे। ठीक है, अब मान लो आपने कहा कि भाई मुझे आकर्षित दिखना है, तो आपने योग प्रारंभ करा। योग यानी अपने आप को स्वच्छ करा और अपने आप को प्रत्येक चीज़ से हटाया जो आपको प्रभावित करती है पहले तो। फिर आपने सोचा कि शरीर केवल योग से तो नहीं बनेगा, इसके अंदर तत्व भी चाहिए। तो आपने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि अब आपको क्या क्या अपने अंदर क्या क्या भोजन प्राप्त करना है। आपने ऐसा आपको पहले आपने गोल बनाया, मोटिव बनाया कि मुझे शारीरिक लुक चाहिए या ताकत चाहिए। आपने पहले फैसला लिया कि मुझे अगर ताकत चाहिए तो मुझे क्या भोजन करना है, और यदि मुझे लुक चाहिए तो मुझे क्या भोजन करना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप की स्टेट चाहिए तो मुझे क्या दिनचर्या बनाना है। ये सारा आपने निर्णय लिया, तो उसी निर्णय पर आप कर्म करोगे। जब ये निर्णय लिया तो निर्णयों से नियम बने। वो नियम प्रतिदिन दोहरा रहे अपने आप को, और प्रतिदिन दोहरा रहे तो नियम ही आपके अंदर पूर्ण बदलाव कर देते, नियम ही आपकी सोच बना देते, और नियम ही आपको पूर्णतः प्रभावित बना भी देते हैं और प्रभावित कर भी देते हैं। अर्थात आकर्षित व्यक्ति स्वयं आकर्षित होता ही होता है अपनी आकर्षकता की तरफ। सबसे पहले वो स्वयं आकर्षित होता है, देन पूरा ब्रह्मांड आकर्षित होता है उसकी तरफ। और यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें समय इतना बिल्कुल कम होता है कि जब वो स्वयं आकर्षित होता है तो ब्रह्मांड आकर्षित हो ही चुका होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। ये देखो नियम त्यागने क्यों पसंद पड़ते हैं। आप यूँ सोचो, आपको मान लो एक नारी पसंद आई, एक औरत पसंद आई। देखो मैं जिस हिसाब से भाषा बोलता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, है ना। ये भाषाई ज्ञान चक्रों के संग अपने आप आ जाता है। मैंने कही थी आई एम द ग्लिच ऑफ मिस वेरिएबल फैक्टर। मैं समय के संग ऑटोमेटिकली ज्ञात कर देता हूँ चीज़ें। समय के अनुसार मैं खुद भाषाई ज्ञान से ज्ञात कर देता हूँ। समय के अनुसार मैं खुद अपने रूप इतने बदल लेता हूँ कि मैं खुद नहीं पहचान पाता कि क्या मेरे को ये चीज़ें भी आती है। इसलिए मान लो कोई औरत आपको आकर्षित लगी, वो औरत आपके अनुसार है, आपके पैटर्न रिलेटेड है, आपकी सोची समझी माया है जो आपको चाहिए। अब मान लो वो नहीं मिल रही, तो आप मान लो बेरंगे से घूम रहे हो, देवदास बने फिरे, और तब आपको रास्ते में
उसी तरह की 100 औरतें मिली। तो अब क्या बताओ कि आपका मन वहाँ पे जो नियम बांधे रखेगा कि देखो जो चाहिए वो मिलने ही, जो ट्रेड चाहिए वो इन 100 में भी है, क्या फिर भी मुझे केवल वही चाहिए? तो मन के अंदर 2 रूप प्रकट हो जाएंगे। एक तो यूँ कहेगा कि क्या बोलते हैं, देखो देखो देखो, हम मानव हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हम शाकाहारी के शाकाहारी रहे। हम मानव है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लॉयल रहे। हम मानव है, हमारा कर्तव्य बनता है हम ईमानदार रहे। हम मानव है, हमारा कर्तव्य बनता है हम उसी के बारे में सोचें, बेशक वो ज़िंदगी में मिले या ना मिले, बेशक वो चाहती हो या ना चाहती हो, बेशक वो प्रकृति का वास्तविकता हो या ना हो। केवल हमारा इल्यूजन्स हमें ये एहसास दिला देंगे कि हमारा कर्तव्य बनता है कि नियमों को बनते। अब यहीं पे एक अहम आएगा जो नियमों का पालन नहीं करेगा, वो कहेगा 100 है और ये 100 में से 40 मान रही है कि साथ में रहने को राजी, तो बाकी 60 को क्या करना, भगाओ यहाँ से। यहाँ अंतर आ जाता है दोनों में कि एक लगाव में रहता है, प्रभावित होकर यूँ कहता है कि ये तो हकीकत है, मैं प्रेम करता हूँ, वो भी प्रेम करती होगी, और वास्तविकता में जरूरी नहीं। और चाहिए क्या, वही तो चाहिए जो उसमें है, वही सब में है। वही 100 जो औरतें मिली उन्हीं सब में वही ट्रेट मिली, वही आकर्षता मिली, वही प्राप्ति मिली। बस ये था अंतर कि वो पहले मिल गई थी, बाकी 99 बाद में मिली। कि केवल इस चीज़ के अंतर में आपको भेदभाव आ गया कि वो एक अकेली क्यों है, क्योंकि वो पहली मिली और बाकी 99 बाद में मिली। अगर हो सकता था उस 99 में से एक कोई पहले मिल जाती तो हो सकता था ये जो पहली थी ये उन्हीं 99 में खो जाती। तो मतलब सही और गलत का चयन तो कभी है ही नहीं, ऑप्शन तो वो 100 के 100 ही है। बस आपने खुद ने मान लिया कि चयन का ऑप्शन केवल और केवल एक है मेरे पे चुनाव केवल एक ही चीज़ के लिए है। क्या यहाँ पे नियम बनाए थे ऊपर वाले ने? नहीं, आपने माने ही नहीं, क्योंकि आपको प्रभावित हो, आपको समाज ने अपने अनुसरण बांध रखा था। प्रकृति आपकी इस तरीके से संरचित है कि वो आपको इसी तरीके से इल्यूजन्स में रखती है। इज़ द नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। कि प्रकृति की प्रभावितता इतनी जटिल होती है कि उसको त्यागना ये समझो अस्तित्व को त्यागने के बराबर ही है। इसलिए ध्यान रख लो, एक अनजान व्यक्ति क्या होता है, वह शुरुआत में जब किसी व्यक्ति को औरत को देखता है तो अगर उसे कोई औरत अच्छी लगती है तो वो मन में कल्पना बना लेता है कि ये औरत सुशील भी होगी, ये औरत लोगों की कदर भी करती होगी, ये औरत क्या बोलते हैं सबकी रिस्पेक्ट भी करती होगी, ये औरत बेशक मेरी शक्ल नॉर्मल है ये मुझसे प्रेम भी करती होगी। प्रत्येक मानव की कल्पना वो बना लेता है, ऐसी सादर्श रूप भी बना लेता है। तो वास्तविक में यही पता चल जाता है कि जैसे समाज कहता है, समाज हमें सुनाता है कि नारी हमेशा धन के पीछे पड़ती है, नारी हमेशा आकर्षकता के पीछे पड़ती है, नारी हमेशा अलग अलग ट्रेड्स के पीछे पड़ती है, नारी हमेशा टॉक्सिक गाइस के पीछे पड़ती है। और ये हकीकत होती है, क्योंकि अगर आप यूँ सोचो कि मेरी वाली अलग है तो बाकी 100 क्यों अलग है, बाकी 100 अलग क्यों प्रतिबिंब कर रही है, मतलब ये खास है क्यों, ये भी तो नारी है, वो भी तो 100 नारी है, बाकी भी तो अलग नारियाँ हैं। तो बाकी पूरे समाज में क्या मेरे लिए अलग से पनपी है कोई? अगर पनपी होती तो अब तक मिल जाती, अगर केवल मेरे लिए ही पनपी होती तो चुनौती नहीं दिखती, वो मुझे मिल जाता अब तक। और यदि ये चुनौती है तो वो मेरे लिए कभी बना ही नहीं है, बल्कि मैं उसको पाना चाह रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप किसी की तरफ आकर्षित होते हो तो आप समझो, यदि वो चीज़ नहीं मिल रही, चुनौती आ रही, तो समझो वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तभी चुनौती है, क्योंकि तुम ज़बरदस्ती उसे पाना चाह रहे हो, इसलिए आप उसे अपने अनुसरण बना रहे हो। और यदि वो आपके अनुसरण होती, वो आपके लिए ही होती, आपके लिए गिफ्ट दिया होता गॉड ने, तो आपको प्रयत्न भी नहीं करने होते, वो आपको सदासर अपने आप ही मिल जाती, बिन किसी प्रयास के, बिन किसी कर्म के। क्योंकि मिली हुई चीज़ें के संपदा प्राप्त करने के लिए आपको, जब आप अमीरों के घर में पैदा हुए तो क्या आपको अमीरी के लिए संपदा मांगनी पड़ी अपने पिता से? मिल गई ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ऐसे ही होता है, वो कभी भी आपके कर्म नहीं देखते, जो आपको देना होता है वो दे देता है। और वास्तविकता में वो कुछ देता ही नहीं है, आपको प्राप्त करना ही होता है। यही कर्म कहलाता है, यही निर्णय कहलाता है जीवन में, जो आपको लेने पड़ते हैं फैसले, जो आपको अलग बनाते हो। और कि एक अहम की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ज्ञात कर जाता है कि जिस नारी पे मैं आकर्षित करना चाह रहा हूँ जिस अपनी तरफ, मैं उसको सुशील भी मान रहा हूँ, मैं उसको सबसे बेटर भी मान रहा हूँ, सबसे बढ़िया भी मान रहा हूँ। और पहले तो एक प्रश्न का जवाब दो कि अगर ये बेटर है तो बाकी क्यों नहीं बेटर है?
समाज मुझे यूँ भी दिखा रहा है कि बाकी औरतें लालची भी है, बाकी औरतें स्वार्थी भी है, बाकी औरतें क्या बोलते हैं लीचड़ भी है, बाकी औरतें क्या बोलते हैं किसी व्यक्ति किसी जानवर तक को भोजन खिलाना पसंद नहीं करती, बाकी औरतें जो है अपना लाभ देखती है, बाकी औरतें जो है सामाजिक है। तो इससे ये अलग है, और अगर ये अलग है तो ये गॉड गिफ्टेड है, और यदि गॉड गिफ्टेड है तो इसमें चैलेंज क्यों आ रहा है, इसमें मुश्किलें क्यों आ रही है सब पाने से, इसमें कर्म क्यों करना पड़ रहा है, इसके लिए योग्य क्यों बनना पड़ रहा है। अगर ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, हमारे लिए ये केवल, तो इसके लिए हमें प्रयास और प्रयत्न क्यों करने पड़ रहे हैं। तो यही समझ में आता है कि हम उसको केवल अपनी नज़रों में देखना चाह रहे हैं। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्मूलास। एक समझदार व्यक्ति तर्क लगाना जानता है, तर्क और विवाद करना जानता है कि वास्तविकता क्या है, और यही वास्तविकता के सवाल होते हैं कि हकीकत में वो औरत हमारे लिए थी नहीं, हम उसे ज़बरदस्ती पाना चाह रहे थे। और फिर यहाँ पे हमें एक और सवाल भी मिलता है कि प्रकृति चाह ही नहीं थी हम इस चीज़ के योग्य बने, तो प्रकृति ये भी नहीं चाह रही थी कि वो आपको मिले, केवल योग्य बनना ही देना चाह रही थी। तो वो छलावा है वो कभी नहीं प्राप्त होने का। आप अगर यूँ सोचो कि छलावा मुझे आकर्षित दिख रहा है, तो आप पास जाकर देखो छलावा बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। और इसका अस्तित्व नहीं था मतलब कि वो केवल आपके कर्म थे, इल्यूजन्स थे। और यही आपके जीवन की प्रारंभिकता है कि आप प्रभावित होती ही होते हो चीज़ों से, जो हकीकत भी नहीं होती उनकी चीज़ों की तरफ भी। अदृश्य चीज़ भी आपको प्रभावित करती ही करती है। इसलिए मैंने कही थी कि प्रत्येक तत्व में ज्ञान है, प्रत्येक तत्व में प्रभाविकता है। आप मानो या ना मानो कोई निर्णय नहीं रखता, और ये जीवन है कि प्रकृति से परे अगर मानव यूँ सोचे कि मैं अपने आप को विशिष्ट बना लूँगा, तो आप ये ध्यान रखिए प्रकृति और कोई नहीं, आपके जैसे लाखों विचार एक संग प्रकृति की गोद में कूद रहे हैं। तो आप अगर हल्का सा भी चिंतन कर सकते हो तो वहीं से आंकलन लगा लो प्रकृति का तेज और ज्ञान कितना असीम तक फैला हुआ है। मतलब नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों मैं बाकी मैनिपुलेशन से अलग कहता हूँ कि वास्तविक में आप जो भोजन कर रहे हो वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, आप जो कार्ब्स खा रहे हो वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, पर आप अंतर्निहित रूप में ये भी नहीं जानोगे कि वो भोजन भी एक तरीके का नशा पदार्थ ही है। आप एक सब्सटेंस ही ले रहे हो, आप एक ड्रग्स कोशिश बिहेवियर ले रहे हो, पर आप इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि वो आपके जीवन के लिए वास्तविक प्रारंभिक महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आपने ये चीज़ को मान लिया कि वो एक क्या बोलते हैं प्रभाविकता ही है, वो एक तरीके का नशा ही है, तो आप उस नशे को त्यागने की सोचोगे। और जब आप भोजन त्यागोगे तो आप अपने प्राण जरूर त्यागोगे, और प्राण त्यागे तो फिर वही वाली बात है कि क्यों माना वो चीज़, क्यों इनलाइटमेंट जानी। ये भी तो मैं कहता हूँ ये अहम बड़ा हरामी है। ये व्यक्ति को वो ज्ञात भी करा देता है एक जीव को, देखो मैं तुम्हें कर्तव्य सिखाता हूँ। प्रकृति कहती है मत सिखाना लायक, अस्तित्व नाश कर लेगा अपना, वो सिखाता है। कहते ना मैं भेदभाव नहीं करता। इसलिए मैंने एक जगह यहाँ भी यूँ भी कही थी कि भेदभाव और जो अधिकार है वो प्रकृति के हित में तो सही है, पर मेरे हित में मैं भेदभाव पसंद नहीं करता। इसलिए मैं प्रत्येक फल से पाने से पहले मृत्यु की कामना करता हूँ, क्योंकि मुझे वास्तविक में किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं है, मुझे केवल मृत्यु पसंद है। क्योंकि हकीकत में मैं अगर किसी नारी की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ बाकी नारियों में ऐसा क्यों। तो ये मेरी सोच और चिंतन ही मुझे सबसे अलग बनाती है कि मैं योग्य हूँ, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि मुझे मत अपना स्वामी बनाओ, प्रत्येक चीज़ का किसी और को बना लो, कोई और आपके लायक हो जाएगा, मुझे केवल यहाँ से मृत्यु की वो दो इच्छा। तो इसलिए प्रकृति जान जाती है कि योग्य तो यही है। क्योंकि जो एक चीज़ बताओ सत्ता हर कोई पाना चाहता है, और अगर कोई व्यक्ति हो गया कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए किसी और को सत्ता दे दो, क्योंकि मैं इस सत्ता में आकर करूँगा क्या, ये मुझे प्रभावित ही करेगी, तो समझ जाओ सत्ता में उसके लायक उससे बड़ा लायक कोई और नहीं है इससे। और ये हकीकत है कि आप अगर यूँ सोचो कि आप चीज़ों की तरफ प्रभावित हो गया अपने आप को ईश्वर समझो तो नहीं। ईश्वर वही है जो इंद्रियों से परे है, ईश्वर वही है जो प्रभावित नहीं होता, ईश्वर वही है जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर वही है जो अच्छा बुरा नहीं देखता। और यही हकीकत है। देखो कर्म वो निर्णय और नियमों में ये भी अंतर देखो। सपोज़ करो आपको निर्णय लेना होगा मुझे क्या चाहिए। सपोज़ करो आपको निर्णय लेना है कि मुझे मान लो बेहतर भोजन करना है प्राप्त, ठीक है, बेहतर भोजन करना प्राप्त, बेहतर डाइट चाहिए जीवन के लिए ताकि मैं अपना शरीर जो है बेहतर बना सकूं।
तो आपने कहा मुझे शाकाहारी भोजन चाहिए, ठीक है। तो आपने मान लो कुछ रेसिपी चुनी कि मुझे बेसन चाहिए, मटर चाहिए, पनीर चाहिए, प्याज चाहिए और मैं इसका चीला बना के खाऊंगा। तो आपको ये उपलब्ध कराना पड़ेगा। उपलब्ध कब कराना पड़ा? जब आपने निर्णय लिया। और ये जो रेसिपी है यही नियम है। अब इस रेसिपी को प्रतिदिन आप जब दोहराओगे, प्रतिदिन जब आप बनाओगे और खाओगे, तो आपके अंदर वो जो प्रोटीन की कमी थी, जो भोजन की कमी थी, वो यहाँ से प्राप्त हो रही है। और फिर जब आप इस भोजन को दिशा बताओगे, निर्देश बताओगे कि भाई कहाँ लगाना है, तो आप परिश्रम करोगे, प्रयास करोगे और वही चीज़ आपका योग कहलाएगा। और यही आपको आखिर में आके एक फल प्राप्त कराएगा। अर्थात कर्म योग किसके द्वारा प्राप्त होता है? धर्मों द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात धर्मो धर्मतरम और कर्म योगतम। ये क्या है कि आपको फल की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि ये पूर्णतः ही अपने आप में एक फल होता है। कर्म योग धर्म द्वारा पूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझना जान जाता है, तो व्यवस्थाओं का ज्ञान जान जाता है, वो कर्म करना जान जाता है। और जब वो कर्म करना जान जाता है तो वो योग सही परिस्थिति और सही समय पे उसको उसका फल प्राप्त अपने आप अवश्य हो जाता है। और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जीवन में हर कोई ऐसे क्यों चल रहा है? क्योंकि विधाता ने यही चीज़ें ऐसी लिखी हुई है। विधाता कोई नहीं, पूर्व रूप में व्यक्ति ने यही चीज़ें लिख रखी है। मैं ऐसे ऐसी क्रिया करूँगा, मुझे ऐसे ऐसे पाएगा। आप मान के चलो, मैं यदि प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ तो अंत में आके मेरा रूप बदल जाएगा। तो जब रूप बदल गया तब आप सोच रहे हो कि वास्तविक में मैंने पूर्व में जो सोचा था कि मेरा रूप बदलेगा वो ऐसे ही बदलेगा और ऐसे ही बदला, या मैं उसमें प्रयास करे, या मैंने उसे खेला, या मैंने उसे प्ले करा। क्या है ये सीक्वेंस? वही है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा अपने आप में। तो क्या है ये? कर्म योग धर्म।